For 8-9 months he's been after me saying आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। उसका इंटेंसिव वर्क किए, हमारे MOS कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर शेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम। तो हेलो भाई, मैं हूं संदीप कुमार और देखो जीएसटी 2.0 के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो स्पेशल इसके ऊपर वीडियो नहीं है भाई, मैं स्पेशल आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपना जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, इसके ऊपर हर जगह वीडियोस मिल रही है कि भाई गाड़ियों के रेट कम हो गए हैं, गाड़ियाँ सस्ती हो गई है। तो क्या एक्चुअल में गाड़ियाँ सस्ती हो गई है या सिर्फ एक रूमस है, या एक तरीके से जो है पब्लिक को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पेशल इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ भाई, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताने वाला। देखो, जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है ना भाई, उसमें कुछ बातें अच्छी है, लाइक जो एजुकेशन है उसके ऊपर टैक्स फ्री कर दिया गया है। एंड देखो, अगर किसानों की भी बात करूँ ना, तो उसमें भी उसको काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है भाई। लेकिन वहीं में अगर अपनी स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूँ ना, तो ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है भाई एथेनॉल के जो ब्लेंडिंग है, मिलावट है एथेनॉल की पेट्रोल के अंदर, उसके ऊपर कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और वो इफ़ेक्ट कैसे पड़ रहा है वो मैं आप लोगों को आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो देखो, शुरुआत करता हूँ मैं भाई। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा, जो 1200 सीसी पेट्रोल और डीजल की जो है 1500 सीसी अपनी जो 4 व्हीलर है, जो 4 मीटर से जिनकी लेंथ कम है, उन सभी को भाई 28% से जो है 18% के ऊपर लेके आ गए। 10% का तो भाई इन्होंने यहाँ जो है डिक्रीज कर दिया। देन उसके अलावा सेस को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया भाई, ठीक है। तो यानी कि मोटा मोटा यहाँ 11% जो है जीएसटी में 11% का हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इससे कहीं ना कहीं आरटीओ वगैरह में, और जो इंश्योरेंस है ना भाई, वो भी कम्प्लीटली को जीएसटी फ्री कर दिया है भाई। जो हम इंश्योरेंस, चाहे कार इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या एक्सेट्रा जो भी इंश्योरेंस है ना भाई, उनको कम्प्लीटली जीरो जीएसटी के ऊपर डाल दिया है। उन पे कोई जीएसटी नहीं लगने वाली। तो ये भी एक बेनिफिट है। इससे भी भाई 2-3 हज़ार रुपये का जो है ऑन रोड प्राइस में काफ़ी डिफरेंस पड़ने वाला है। एक्चुअली मोटा मोटा आप मान के चलो भाई, 1 लाख रुपए का आप लोगों को जो पहले एक शोरूम प्राइस होती थी ना, वो आज के दिन ऑन रोड प्राइस, सॉरी आज के दिन तो नहीं भाई, 22 तारीख से जो है ये न्यू जीएसटी अपना रिफॉर्म है वो एक्टिव होगा 22 सितंबर से, ठीक है। एंड उससे पहले कोई लेना देना नहीं है, अभी कहीं मत जाना कारवार लेने के लिए। उससे पहले कोई आप लोगों को जीएसटी का जो रिफंड वगैरह है ना, कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर नई कार बाय करने की सोच रहे हो ना, तो आप थोड़ा वेट करो, 22 सितंबर के बाद ही जो है कार जो अपनी बाय करना। लेकिन अब मुद्दा ये है भाई कि इस जो जीएसटी 2.0 है ना, इसमें मेन टारगेट किया गया है भाई मिडिल क्लास को, ठीक है। अब ये चीज़ आप ध्यान से सुनना, जीएसटी कम कर दी। कम करने की वजह है भाई, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की स्पेशली बात कर रहा हूँ कि भाई गाड़ियाँ जो है कहीं ना कहीं कम बिक रही है। जो सेल्स हैं गाड़ियों की, किसी भी कंपनी की उठा के देख लो, मारुति की देख लो, या आप टाटा की देख लो, महिंद्रा की देख लो, टोयोटा की देख लो, पिछले साल से जो है काफ़ी कम जो है सेल्स हो रही है गाड़ियों की। और अगर गाड़ियाँ बिकेंगी नहीं तो भाई गवर्नमेंट को बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? अगर टैक्स कम कर दिया, ठीक है, सेस बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ठीक है, लेकिन मेरे को ये बात बताओ भाई कि आप गाड़ी ले आए घर पे, ठीक है, उसके अलावा उसमें मोटा खर्चा क्या है? चलो सर्विस का जो था कॉस्ट, वो भी क्योंकि पार्ट वगैरह के भी जो है इन्होंने टैक्स कम कर दिया, तो उसमें भी 100-200-500 रुपये तक का आप लोगों को रिलीफ देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेन खर्चा है भाई माइलेज, पेट्रोल और डीजल डलवाने का। तो अगर पेट्रोल और डीजल हम डलवा रहे हैं, उसके ऊपर हमें क्या बेनिफिट मिला है? सबसे पहली बात बता दूं भाई, पेट्रोल और डीजल जो है ये जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। ये जीएसटी इसके ऊपर इंक्लूड नहीं है। और फिलहाल अगर मैं बात करूं अपने पेट्रोल और डीजल की खपत में, जो 20% 27% का जो सिनेरियो चल रहा है ना, एथेनॉल की जो मिक्सिंग होनी है उसके ऊपर जो चल रहा है ना बात है। देखो, अगर जो मुद्दे की बात है ना भाई, वो बताता हूँ। भारत में औसतन एक व्यक्ति भाई 2.80 लीटर पेट्रोल और 6.32 लीटर डीजल की खपत करता है एक महीने में। औसतन बता रहा हूँ भाई,
ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक स्पेसिफिक राज्य की या स्पेसिफिक जो है अपनी यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ कि एक महीने में प्रति व्यक्ति दर अपनी जो डीजल की है वो 6.32 लीटर है और पेट्रोल की जो है वो 2.80 लीटर है भाई। और अगर इसको हम मतलब कि कैलकुलेट करते हैं ना, तो प्रति व्यक्ति औसतन के हिसाब से अगर ओवरऑल इंडिया को कैलकुलेट करते हैं ना, तो भाई इंडिया में भारत में 10.18 करोड़ लीटर पेट्रोल की खपत होती है हर महीने। ये सिर्फ पेट्रोल का डाटा है भाई। डीजल का तो इससे कहीं ये मान के चलो 3 गुना ऊपर मान के चलो, 36-37 करोड़ के आसपास डीजल की खपत होती है। और इसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है भाई, अब जीएसटी कम की है इन्होंने, जीएसटी की जो लॉलीपॉप मिडिल क्लास को दी है ना, उससे जाहिर सी बात है भाई, देखो सड़कों पे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ भी दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि जीएसटी कम हुई है, प्राइस ड्रॉप होंगे तो हर मिडिल क्लास जो है गाड़ी अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन चलो अच्छी बात है भाई, गाड़ी अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये है कि पेट्रोल और डीजल को, जो अपने कंज्यूमिंग ऑयल्स है ना, इनको जीएसटी में क्यों नहीं लाया जा रहा। एटलीस्ट 18% जीएसटी लगा लो। अब मैं बताता हूँ भाई, जो अपने पेट्रोल की जो कॉस्टिंग होती है ना, वो किस टाइप से जो है इंक्लूड होती है। मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक दिल्ली की। वैसे अगर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, वहाँ पर आज के दिन भाई 104.66 है, आज 5 तारीख है, 5 सितंबर, 104.66 जो है रुपया लीटर जो है पेट्रोल फिलहाल एग्जिस्ट कर रहा है। एंड अगर दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में वही 95-96 के आसपास, 94-95 के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये किस टाइप से कैलकुलेट होता है, देखो डीजल और पेट्रोल की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है ना भाई, उसके ऊपर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो तो लगाती है भाई एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एंड उसके अलावा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, वो लगाती है भाई इसके ऊपर वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टैक्स लगते हैं। जिस हिसाब से अपन जब नई गाड़ी लेने जाते थे, जब उस टाइम अपना जीएसटी प्लस सेस लगता था ना, उसी हिसाब से डीजल और पेट्रोल के ऊपर भी ये दो लगते हैं। तो मेन बात ये है, जब भाई अगर जीएसटी से सेस को रिमूव कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अगर ये अपना पेट्रोल और डीजल है, इस पर से वैट को रिमूव क्यों नहीं कर सकती, और अगर कर सकती थी तो क्यों नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया या करना नहीं चाहते। अब इसके पीछे की रीजन भी ये है कि भाई जितनी ज्यादा अगर गाड़ी खरीदी जाएंगी, जितनी ज्यादा गाड़ियां सड़क पे चलेंगी, तो उतना ही ज्यादा जो है ये पेट्रोल है, जो मैं बता रहा हूँ भाई, पेट्रोल की खपत है एक महीने 10.18 करोड़, ठीक है, एक महीने की खपत है भाई भारत की पेट्रोल की। तो ये कहीं ना कहीं बढ़ के 20 करोड़ के आसपास भी पहुंचेगी, ठीक है, क्योंकि अब मिडिल क्लास के जो है लगभग से लोग गाड़ियां खरीदेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाड़ियां बिकती है भाई मिडिल क्लास है, टैक्सी वगैरह में देख लो, या फैमिली यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा सब 4 मीटर की ही गाड़ियां बिकती है। लग्जरी सेगमेंट में बहुत कम इसका डाटा है, लेकिन बहुत कम है भाई, अपना जो अपनी सब 4 मीटर का है ना, इससे मुकाबले काफ़ी कम डाटा है। तो अगर गाड़ियाँ बिकेंगी, तो वही जाहिर सी बात है भाई, इनमें डीजल पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, और डीजल पेट्रोल डलेगा तो उसका जो रिवेन्यू जनरेट होगा ना, वो जाएगा डायरेक्ट अब गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, ठीक है। और उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि अभी सेल जो कार्स के सेल में जो गिरावट आई थी ना, इसकी वजह से भाई देखो रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हो पा रहा था जितना अब ये प्रॉफिट गेन कर पाएंगे यहाँ से। एक तो एथेनॉल की इसमें मिलावट होगी, तो उससे हमारे को कोई प्राइस में कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन गवर्नमेंट को तो उसका प्राइस जो है कम मिल रहा है। और उसके अलावा ओवरऑल के ऊपर भी ये ड्यूटी ले रही है। जो एक डीलर होता है ना भाई, जहाँ से हम पेट्रोल पंप वाला, वो लगभग 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर उसको 4 रुपए की बचत होती है, लगभग 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 4 रुपए की। और अभी फिलहाल दिल्ली, अगर दिल्ली शहर की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ अपनी पेट्रोल की जो कीमत है वो है भाई 94-95 रुपए के आसपास। तो मोटा मोटा चार तो उसका हटा दो भाई, 90 रुपया जो है कॉस्टिंग पेट्रोल की है डीलर को हटाने के बाद, जो हम कंज्यूमर पे कर रहे हैं। उस 90 रुपए में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी है ना, वो भाई 19.90, यानी लगभग 20 रुपए तो गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। देन इसके अलावा जो सेस, सॉरी वैट जो अपनी दिल्ली सरकार लगाती है ना, उसकी प्राइस है भाई 15.60 रुपए। ये डाटा मैं बता रहा हूँ, जो 19.90 एंड 15.60 है, ये डाटा भाई 2022-23 के आसपास का था। अभी रिसेंट का डाटा आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसके हिसाब से जो है कैलकुलेट कर लेना। तो यानी मोटा मोटा ये हो गया भाई 35 से 36 रुपए तो भाई
गवर्नमेंट को सीधे ही अपने खाते में जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके अलावा भी भाई कहीं ना कहीं इनको जो है बेनिफिट हो रहा है। अभी अगर रिसेंटली डाटा की बात करूँ तो ये लगभग 50 रुपए के आसपास बैठ रहा है भाई। और 50 रुपए की, और 4 रुपए हो गए भाई उसके, जो अपना डीलर है खोल के बैठा है। तो मोटा मोटा जो एक्चुअल जो कॉस्ट है ना पेट्रोल की, वो एक्चुअल कॉस्ट है भाई लगभग 40 रुपए लीटर। और 40 रुपए लीटर को बिल्कुल डबल, ठीक है भाई, 100% इसके हिसाब से 100% टैक्स लग रहा है। कहाँ 40 रुपए और कहाँ 94, 95, 96 रुपए लीटर। तो ये इसके बाद अगर एथेनॉल की इसमें ब्लेंडिंग भी होगी, इसमें एथेनॉल की मिलावट भी होगी, उसके अलावा इस पे भाई देखो तो अपना सीधा सीधा गवर्नमेंट को जो ये इतने मोटे मोटे फायदे जाने वाले हैं। ठीक है, ये जो टैक्स वगैरह कम करने का, चलो अच्छी बात है। अगर टैक्स कम किया है, टैक्स को रिनोवेट किया है भाई, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी जगह पर एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास को काफ़ी जगह बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे अपना खेती बाड़ी से रिलेटेड हो, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड हो। और ये अपने जो इंश्योरेंस वगैरह है, ये इनको भी जीरो में डाल दिया। तो देखो अच्छा काम किया है, मैं ये नहीं बोल रहा अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जो एक मुद्दा पहले का ही बना हुआ था एथेनॉल मिलावट का, उसको और बढ़ावा मिल रहा है भाई। यहाँ अगर इस सिनेरियो में देखें ना, जो एथेनॉल जो मिलावट है उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी उतनी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की खपत होगी, और जितनी पेट्रोल की खपत होगी ना उतना ही जो है रिवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट का। समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं? तो ये मोटी मोटी बातें थी जो मैंने नोटिस की अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। प्राइस जरूर ड्रॉप हुए हैं भाई। इसके अलावा एक खुशखबरी भी है, यहाँ लगभग ऑल अराउंड पूरे भारत में हो गई, ऐसे मुझे कंफर्म नहीं है, मे बी। बाकी दिल्ली में यहाँ लोक अदालत की डेट फिक्स हो चुकी है, जो कि 13 सितंबर की रहने वाली है, और 10 सितंबर से जो है टोकन ऑनलाइन हो जाएंगे। अगर आपकी भी कार के ऊपर कोई किसी भी प्रकार के चालान आ रहे हैं तो उनको जीरो करवाना या उनको कम करवाना हो तो भाई लोक अदालत है आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। हर टाइप के चालान उसमें भाई एप्लीकेबल हैं, आप किसी भी टाइप का जो चालान है वो रिड्यूस करवा सकते हो या जीरो करवा सकते हो। ठीक है, उसकी भी स्पेसिफिक वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।